विपक्ष जो पहले से उन पर आरोप लगता है तुष्टीकरण का, तो ये तुष्टीकरण की वजह से ये एक तरह से अतिकरण हो रहा है, क्योंकि किसी भी एक विशेष धर्म को ये विशेष शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है कि वो देश में कहीं भी राज्य सरकार की या आम लोगों की प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार से कब्जा कर सके। उनके पास ये शक्तियां किसी भी देश के नागरिक को नहीं दी सकते, किसी संस्था को नहीं दी जा सकती, या किसी भी धार्मिक उस तरह के जो संस्थान है उनको दी जा सकती है। और ये जब पार्लियामेंट में या टीपीसी कमेटी में ये गई है, तो उसमें जब बहस और बातचीत के माध्यम से इसका एक सकारात्मक रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन शक्तियों को सीमित करना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो हमारे मुस्लिम भाई ही परेशान हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उन्हीं को परेशानी में डालने वाला कानून है, क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन प्रॉपर्टी उन्हीं की इसमें वक्त जो है अपने साथ अटैच करता है और उनको लंबे मुकदमे का सामना करना पड़ता है। मेरे कई मित्र भी इससे पीड़ित हैं और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर दिखाया कि मेरे 8 केस मेरे ऊपर चल रहा है वक्फ बोर्ड द्वारा। उनकी खानदानी ज़मीन पर भी वक्फ में अपना साइन बोर्ड लगाकर और उसे वक्फ का बता दिया, जिसकी वजह से वो पूरा परिवार काफ़ी परेशान है और आज से नहीं पिछले 15 वर्षों से वो केस लड़ रहे हैं। ओवैसी लगातार इस मामले में कह रहे हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों की सारी जमीन को हड़प लेना चाहती है, आरएसएस का यह एजेंडा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमानों की जमीन हड़पने का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। इसमें तो बल्कि उन्हीं के समाज के लोगों की जमीन को वक्फ बोर्ड कब्जा करे। हिंदुओं के जमीन का तो मामला बहुत इक्का दुक्का होगा कहीं जहां वक्फ बोर्ड में दावा किया हो। ज़्यादातर इसमें मुस्लिम भाइयों की ही प्रॉपर्टी अटैच हो रही है वक्फ बोर्ड में, और वही ज़्यादा परेशान है और वही चाहते हैं कि इसमें जो इनको असीमित शक्तियाँ दी गई हैं उसको सीमित किया जाए और उसके लिए एक कमेटी बने जो ये निर्णय ले। सर, यूक्रेन में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं तो ऐसे वक्त गए हैं जब रशिया और यूक्रेन में जबरदस्त लड़ाई हो रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज विश्व शांति के अग्रदूत के रूप में उनको देखा जा रहा है। सारी दुनिया यूरोप से लेके अमेरिका तक और चाइना और जितने भी हमारे देश हैं, पश्चिम एशिया के देश, भारत सहित जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं, ये सब आज किसी न किसी तरीके से संघर्षरत हैं। एक भारत ही ऐसा मुल्क है जो पूरे विश्व में शांति की कामना करता है और नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व इस आशा भरी निगाह से देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी इस विश्व में शांति की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि जो स्थान एक समय अमेरिका का था वो अब वो स्थिति में नहीं है, क्योंकि इनकी बातों पर अब कोई भी विश्व की कोई भी देश भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि अमेरिका हमेशा गुटबाजी में रही, बहुत आगे उनका रहा गुटबाजी में, और यूरोप का उन्होंने एक तरफा निर्णय और एक तरफा समर्थन किया है, जिसकी वजह से उनके ऊपर लोगों का विश्वास उठ चुका है। एक समय दुनिया उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखता था, लेकिन आज वो स्थान हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पाले में आ गया है और सारा विश्व, यूक्रेन, यहाँ तक कि यूक्रेन और रसिया और यूरोप के भी कई देश है, वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसमें इंटरफेयर करे और ये मामले को बढ़ने से रोके, ताकि भविष्य में कहीं भी ये युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील ना हो और इस विश्व को बचाया जा सके। तो नरेंद्र मोदी जी को एक शांति अग्रदूत के रूप में पूरा विश्व देख रहा है।